बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, न्यूट्रिशन एंड फंजाई के अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे करने वाले। एक लाइकन, एक्चुअली ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मीन ऐसी एसोसिएशन जिनमें दो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपस में एक एसोसिएशन करते हैं मिलके और उससे दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। तो इसकी पहली एग्जांपल है हमारे पास लाइकन। इसको अच्छे से देखिएगा, डिटेल से मैं लिख के आपको बताया है। लाइकन एक्चुअली ये एसोसिएशन है किन दो इंडिविजुअल के दरमियान। एक हम आपके पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरी आपके पास फंजाई होती है। फंजाई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइकन। तो यहाँ उसने लिखा हुआ इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप है किन दो चीज़ों के दरमियान। एक आपके पास फंजाई के दरमियान और दूसरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फंजाई आपको पता है हाइड्रोट्रॉफ है, खुद खाना नहीं बना सकती, लिहाजा ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ये खाना बना सकता है। फंजाई इसको प्रोटेक्ट करेगी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और बदले के तौर पे ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ये उसको फूड प्रोवाइड करेगा। यानी फंजाई उसको फ़ायदा पहुंचा रही है और ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है ये उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। इस तरह की एसोसिएशन को हम लाइकन एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई, मोस्टली कह रहा है कि एस्कोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई, या 20 out of 1500 ऑफ बसीडियोमाइसीड्स, ठीक है। अब ये उसने थोड़ा सा यहाँ क्लासिफिकेशन बताई है, जैसा कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हमारे पास फंजाई की चार बड़ी क्लासेस हैं। अभी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जाइगोमाइकोटा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास एस्कोमाइकोटा, फिर हमारे पास बसीडियोमाइकोटा और फिर फाइनली हमारे पास ट्रिटिरियोमाइसीड्स या ट्रिटिरियोमाइकोटा। तो ये चार क्लासेस हैं हमारे पास। पहली जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा और डिटेरियोमाइकोटा, ठीक है, डिटेरियोमाइसीड्स। अब यहाँ कह रहा है कि मोस्टली एस्कोमाइसीड्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई, और ये जो डिटेरियोमाइसीड्स है इसका दूसरा नाम इम्परफेक्ट फंजाई है। अब लाइकन एसोसिएशन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, एस्कोमाइसीड्स इम्परफेक्ट फंजाई में, ठीक है, ये वाली एस्कोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई में। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि 20 out of 1500, अब 1500 स्पीशीज़ है टोटल हमारे पास बसीडियोमाइसीड्स की, उसमें से 20 ऐसी हैं जिनमें ये लाइकन एसोसिएशन पाई जाती है। तो यानी ये तीन ग्रुप के अंदर जाइगोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा और इम्परफेक्ट फंजाई, इन तीनों के अंदर कह रहा है कि लाइकन एसोसिएशन पाई जाती है। और किस में नहीं होती, एस्कोमाइकोटा के अंदर ये नहीं पाई जाती। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी इस तरह के छुपे हुए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या हो सकता है, एदर ग्रीन अलगा हो सकता है या साइनोबैक्टीरिया, और बोथ या दोनों ही हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो भी लाइकन का रोल प्ले कर सकता है, या कोई ग्रीन अलगा हो सकता है। अच्छा जी, अरेंजमेंट क्या हो सकती है इनमें। फंगस विजिबल पार्ट ऑफ द लाइकन, ठीक है। फंगस जो है ये बाहर की तरफ होती है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, अच्छा जी, तो यूँ ये बाहर को, ये फंगस, और फंगस के अंदर जो है इस तरह ये छोटे छोटे जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब फंजाई, इसको जो फंजाई के हाइफी होते हैं ये चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अंदर में ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये फंजाई इसको ज़्यादा लाइट से भी बचाता है, इसको डेडिकेशन से भी बचाता है, और अंदर ये जो है फूड बना के ये फंजाई को भी देता है। फंजाई जो है समवट के इसकी जो हाइफी हैं ये थिक लेयर बना देते हैं इस गिर्द, और ये हाइफी काफ़ी थिक हो जाते हैं। तो ये जो बाहर वाला है ये फंजाई, ठीक है, और ये अंदर क्या है, अलगा। तो ये विजिबल है फंजाई, ठीक है, ये बाहर वाला विजिबल होता है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि एल्गी प्रेजेंट इन साइड द हाइफी, ठीक है। फंगस ये विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन, और एल्गी अलगा जो है कह रहा है कि प्रेजेंट इन साइड द हाइफी। तो ये हाइफी के अंदर की तरफ देखें तो वो अलगा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, म्यूचुअलिस्टिक बेनिफिट जो है वो किस तरह मिलता है फ्रॉम फंजाई। फंजाई क्या करती है, प्रोटेक्ट अलगा पार्टनर फ्रॉम, दो चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। एक डेडिकेशन से, सेल जो है वो पानी की कमी की वजह से कहीं ड्राई ना हो जाए, और दूसरा है एक्सेसिव लाइट, ठीक है। तो ये अगर देखिए अंदर अलगा पड़ा हुआ है, तो फंजाई की हाइफी ने क्या करना है, एक्सेसिव लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और दूसरा डेडिकेशन यानी पानी की कमी की वजह से इसको सूखने नहीं देगी। तो बदले के तौर पे फंगस उसको फूड प्रोवाइड करता है उसके सारे हाइफी को।
लेंगे। उसके बाद फ्रॉम अलगा, अलगा क्या करता है, फंजाई गेट फूड थ्रू कार्टेसी ऑफ अलगा, कार्टेसी कहते हैं उसकी मेहरबानी। तो अलगे की मेहरबानी की वजह से फिर फंजाई जो है वो फूड लेता है, खुराक लेता है। तो इस तरह की एसोसिएशन को हम लाइकन कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लें, आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है। स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि एक ब्लैक कलर और एक ग्रीन कलर। ब्लैक कलर जो है वो इंडेक्शन है फंजाई, और ग्रीन जो है वो फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ है, ये अलगा भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया है, दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर सबसे ऊपर आप देखें तो ब्लैकिश में सिर्फ जो अपर मोस्ट लेयर है यहाँ सिर्फ बाहर फंजाई है। उससे थोड़ा नीचे आएँ तो निचले पोर्शन के अंदर अलगा मौजूद है, और ये अलगा जो है ये स्ट्रॉन्गली इंटरवोवन है किसके साथ, फंजाई के हाइफी के साथ। उससे नीचे तीसरा पोर्शन है, यहाँ है तो यहाँ अलगा जो है वो थोड़ा है, ठीक है, और लूजली इंटरवोवन है फंजाई के साथ। यहाँ अगर आप देखें तो फंजाई के हाइफी जो है स्ट्रॉन्गली इंटरवोवन है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मौजूद है। और इसी तरह नीचे वाले पोर्शन में आ जाएँ तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ फंजाई है। तो इनको मैंने लेबल किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। यहाँ अगर देखें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है अपर मोस्ट ओनली फंजाई, यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंजाई है। उससे नीचे आ जाएं, फंजाई प्लस ऑटोट्रॉफ स्ट्रॉन्गली इंटरवोवन, आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरवोवन है, ये नज़र आ रहा है आपको, हाइफी लपेटे हुए हैं उसके इर्द गिर्द। और तीसरा पोर्शन जो है यहाँ भी फंजाई और ऑटोट्रॉफ है, लेकिन ये लूजली इंटरवोवन है, ये आपको नज़र आ रहा है ये पोर्शन भी। और चौथे नंबर पे लोअर मोस्ट ओनली फंगस, ठीक है, यहाँ नीचे भी ओनली फंगस है। अच्छा जी, यहाँ देखें ज़रा, फंजाई के हाइफी जो है यहाँ से बाहर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है आपस में थोड़ा सा फंगस और उसके इर्द गिर्द फंजाई लिपटे होते हैं। इस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं सोरिडिया। एक्चुअली ये इसके स्पोर्स कह सकते हैं हम इसको। जब भी डोमिनेंट कंडीशंस आती है तो इस तरह ये सोरिडिया बन बन के बाहर निकल जाते हैं, और जहाँ ये गिरते हैं वहाँ फिर ये लाइकन एसोसिएशन के थ्रू इस तरह का एसोसिएशन होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये बाहर फंजाई के हाइफी होते हैं और अंदर जो है ये अलगा होता है। तो ये बात यहाँ नीचे रिप्रोडक्शन में लिखी हुई है, कह रहा है कि लाइकन आर समटाइम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सोरिडिया, ठीक है, कि लाइकन जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, सोरिडिया के थ्रू। यहाँ से ये कह रहा है कि स्पोर्स बन बन के निकलते हैं और उनके इर्द गिर्द फंजाई के हाइफी लिपटे होते हैं। और फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स होते हैं सेपरेटेड फ्रॉम लाइकन, जो लाइकन से अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं, फ्रॉम लाइकन बॉडी एंड कंटेन, और साथ में क्या होता है इनके ग्रुप ऑफ अलगल सेल, अलगल सेल का थोड़ा सा ग्रुप होता है, एनवेलप्ड बाय फ्रैगमेंट्स ऑफ, और उसके साथ एक टुकड़ा होता है, एनवेलप्ड बाय लपेटा होता है बाय फ्रैगमेंट्स ऑफ फंगल हाइफी, और फंजाई का एक छोटा सा फ्रैगमेंट उसके इर्द गिर्द है। तो ये डायग्राम है यहाँ भी आपको दिखाई हुई है, अंदर लाइकन है और बाहर ये फंगल हाइफी हैं, और इसको हम सोरिडिया कहते हैं। अच्छा जी, ये था हमारे पास लाइकन के बारे में। लाइकन की टाइप रहेगी हमारे पास क्रस्टोस लाइकन, फॉलिएज लाइकन और रोटिकोस लाइकन। इन तीनों की जो डेफिनेशन है, जो एग्जांपल है, मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी